चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। जी हाँ, बॉलीवुड है ये और बॉलीवुड में कई ऐसी कहानियां छुपी हुई हैं जिसके बारे में आपको जानकारी भी नहीं होगी और हम लगातार आपके लिए बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी कहानी लेकर सामने आते रहते हैं। और आज हम आपसे अपने इस खास पेशकश में बात करने जा रहे हैं नंदिता दास को लेकर। जी हाँ, नंदिता दास जो कि अपने समय की एक बेहतरीन अदाकाराओं में से एक है, लेकिन बेहतरीन अदाकारा कितनी भी क्यों ना हो वो, लेकिन उसके साथ कई तरह के राज तो जुड़े ही होते हैं। और आज हम आपको अपने इस रिपोर्ट में उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही राज बताने जा रहे हैं जो कि शायद ही आपने इससे पहले सुना हो। जी हाँ, नंदिता दास के रिलेशन को लेकर, उनके रिश्ते को लेकर क्या है उनकी जिंदगी का सच, चलिए हम आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। भाई अब मानना ही पड़ेगा फैंस की ताकत को। जी हाँ, ये फैंस की ही तो ताकत है जो शो के खत्म होने के 1 महीने के बाद भी फैंस के दिलों में सिद्धनाज का क्रेज बरकरार है। जी हाँ, बताना चाहेंगे अब आपको कि शहनाज और सिद्धार्थ में भी जरूर कुछ ना कुछ बात तो होगी ही जो फैंस उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं। जरूर इनकी जोड़ी में कोई ना कोई बात तो होगी, क्योंकि कपल्स तो इससे पहले भी आए और गए, लेकिन जब बात आ जाए सिद्धनाज की तो यहाँ पर फैंस अपना रिएक्शन देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जी हाँ, बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री में न जाने कितने ही कपल्स हैं जो एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते हैं और लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। लेकिन बिग बॉस सीजन 13 में जिस तरह से सिद्धनाज का नाम छाया, जिस तरह से इन दोनों की वाहवाही हुई, उस चीज को यकीन करें, मानना पड़ेगा। जी हाँ, जिस तरह से शहनाज गिल सरेआम सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने प्यार का इजहार करती हैं, उनका ये अंदाज उनके फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन अब जो सिद्धार्थ शुक्ला हमेशा इस बात से कतराते थे, या यूं कह लीजिए शहनाज संग प्यार पर बहुत कम बोला करते थे या फिर उसको नकारते हुए नजर आते थे, बचकाना कहते थे, लेकिन अब फाइनली सिद्धार्थ शुक्ला भी मान चुके हैं। जी हाँ, वो भी हम आपको बताएंगे कि आखिर हुआ क्या, कैसे शहनाज के प्यार को पूरी तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना लिया। पर उससे पहले हम आपको ये बता दें कि दरअसल ये तो आप सभी जानते हैं कि किस तरह से बिग बॉस सीजन 13 में शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला का प्यार परवान चढ़ा। जी हाँ, शुरुआती दिनों में जहां इन दोनों के बीच में दोस्ती दिखाई दी, शुरुआती दिनों में जहां पारस छाबड़ा के ऊपर डोरे डालती हुई शहनाज नजर आती थी, कहीं ना कहीं वो पारस को लाइक करने लगी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो पारस का अट्रैक्शन ज्यादा माहिरा शर्मा की तरफ है और कहीं ना कहीं वहीं से शुरुआत हुई थी शहनाज को जो टैग दिया गया जेलसी का, वहीं से इस बात की शुरुआत हुई और ये टैग शहनाज के साथ अंत तक चला। जी हाँ, पारस से तो उन्होंने दूरियां बना ली, लेकिन अब घर में कोई तो चाहिए था जिसके साथ वो अपना सुख और दुख बांट पाती, तो उन्होंने कहीं ना कहीं शुक्ला जी में अपना बेस्ट फ्रेंड ढूंढना शुरू करा, अपना फ्रेंड ढूंढना शुरू करा, अपना हमदर्द ढूंढना शुरू करा। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला की अगर आपसे बात की जाए तो जहां शुरुआती दिनों में आसिम रियाज को वो अपने भाई की तरह ट्रीट कर रहे थे, इन दोनों के बीच का बॉन्ड भी अच्छा देखने को मिला। लेकिन शो में आगे जाकर ना जाने किस तरह के उतार चढ़ाव आए कि ये दो भाई, दो दोस्त दुश्मन बन बैठे और शो के अंदर इनकी खूब लड़ाइयां भी हुई। इस दौरान सिद्धार्थ शुक्ला भी शहनाज के करीब आते चले गए और जिस तरह से देखा जाए तो सिद्धार्थ की एक पर्सनालिटी है जो उन्हें सीरियस बनाती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शहनाज कौर गिल की पर्सनालिटी है जिस पर्सनालिटी में आपको बचकाना, बच्चों जैसी हरकत, क्यूटनेस और यहाँ तक कि उनकी वो जो हरकतें थी वो शब्द शामिल है।
कहीं ना कहीं इन दोनों की इमेज जो है वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन फिर भी इन दोनों की दोस्ती बरकरार रही। लाख बार शहनाज और सिद्धार्थ की लड़ाइयाँ हुई शो के दौरान, लेकिन अंत में ये दोनों एक हो ही जाते थे, जिसका नतीजा आप सभी ने देखा कि अंतिम दिनों तक शहनाज और सिद्धार्थ एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ गए। और जब ये शो का खत्म हुआ तब न जाने कितनी बार सिद्धार्थ शुक्ला ये कहते हुए नजर आए कि वो शहनाज का साथ हमेशा देंगे, भले ही जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर शहनाज कौर गिल को उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो उनके साथ जरूर खड़े होंगे और हमेशा उनका साथ देंगे। अब आपको सिद्धार्थ शुक्ला का हालिया इंटरव्यू बताना चाहेंगे। जी हाँ, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला से जब ये पूछा गया कि जनता यानी कि उनके फैंस जानना चाहते हैं कि शहनाज आपको कैसी लगती है, तो पहली बात यहाँ पर उनके फेस का इंप्रेशन देखने वाला था। जी हाँ, पूरी तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला शर्मा जाते हैं, ब्लश करने लगते हैं और उसी के साथ कहते हैं कि शहनाज कैसी लगती है, जैसी सबको लगती है वैसी मुझे भी लगती है। तो फिर वहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला से ये पूछा जाता है कि सबको से नहीं, आपको कैसे लगती है वो आप बताएं। तो यहाँ पर सिद्धार्थ सरेआम कह देते हैं कि हाँ, शहनाज मुझे अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, उसकी वो हरकतें मुझे प्यारी लगती है। फिर आगे इसी इंटरव्यू में सिद्धार्थ शुक्ला से ये पूछा जाता है कि आपके घर वालों को यानी कि आपकी माँ और आपकी बहन को कैसी लगती है। तो सिद्धार्थ शुक्ला यहाँ पर ये कहते हैं कि शहनाज तो सभी को पसंद आती है। तो फिर से एक बार उनसे पूछा जाता है कि आपकी माँ को कैसी लगती है शहनाज। तो यहाँ पर सिद्धार्थ बताते हैं कि शहनाज मेरे घर में भी सबको अच्छी लगती है, वो है ही इतनी प्यारी कि हर किसी का दिल उसके ऊपर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला ने इनडायरेक्टली अब यहाँ पर इस बात का खुलासा कर दिया है कि उनके घर वालों को भी शहनाज कौर गिल बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ ही साथ सिद्धार्थ शुक्ला को भी खुद शहनाज बहुत ज़्यादा पसंद है। अब फैंस को इंतज़ार है जब ऑफिशियली आसिम और हिमांशी की तरह सिडनाज का ये रिश्ता भी ऑफिशियल हो जाएगा, इन दोनों का प्यार ऑफिशियल हो जाएगा। रघुवीर यादव के साथ वो पूरी तरीके से रिलेशन में थी और ये बात तो इतनी बढ़ गई थी कि रघुवीर अपने माता पिता से मिलाने के लिए नंदिता दास को उनके घर भी ले गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे नंदिता दास जो कि रघुवीर से शादी करने से मुकर गई और उनसे शादी का फैसला उन्होंने ठुकरा दिया। और ये सारे खुलासे किसी और ने नहीं बल्कि रघुवीर यादव की पहली पत्नी पूर्णिमा ने किए हैं। जी हाँ, पूर्णिमा जब इनके तलाक का केस चल रहा था उस समय पूर्णिमा ने कई इंटरव्यू दिए जिसमें वो सरेआम अपने पति के ऊपर ये तमाम तरह के इल्जाम लगाती हुई नजर आई। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज को।